हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के टैग वर्ड्स देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टैग वर्ड्स हैं ना, इनकी हेल्प से आप पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिलीव मी, अगर आपने पेडागोजी नहीं पढ़ी है तब भी आप इन पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की हेल्प से पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते क्या हैं और आप इन्हें हर क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे ताकि आपका पेडागोजी वाला सेक्शन एकदम बढ़िया हो जाए और सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सही हो ही जाएंगे क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने खुद भी फॉलो करी थी। मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो ये जो टैग वर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं फ्रेंड्स हमें पेडागोजी में। देखिए, अभी हम एसएसटी के लिए ये टैग वर्ड्स कर रहे हैं। इससे पहले हमने सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर लिए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। देखिए, मैंने आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स करवाए हैं और शायद ऐसे बहुत ही कम यूट्यूब चैनल्स आपको मिलेंगे जहां पर हर सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स आपको बताए गए हों। तो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। वहां जाकर आप सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स देख सकते हैं। मैंने आपको सीडीपी के टैग वर्ड्स करवा दिए हैं, इंग्लिश के करवा दिए हैं, हिंदी के करवा दिए हैं, मैथ्स के करवा दिए हैं, संस्कृत है, साइंस है, जितने भी सब्जेक्ट आपके आते हैं ना, सारे मैंने करवा दिए हैं। आप जा करके सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को। तो देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, सीटेट का जो पेपर 2 होता है उसमें आपकी एसएसटी पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो टैग वर्ड्स होते हैं दो होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स और एक होते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। ये आप देख ही पा रहे होंगे, सारे हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी सभी। तो देखिए, अगर आपसे एग्ज़ाम में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो आप इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को वहाँ पर ढूंढेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आप इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को वहाँ पर ढूंढेंगे। अब किस तरीके से ढूंढेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि इन टैग वर्ड्स को आप उनमें कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो पॉजिटिव क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त है। ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है। ठीक है, और इस पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन देखेंगे। उन ऑप्शन में आपको इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स में से कुछ भी लिखा हुआ दिख गया तो आप उसे टिक कर देंगे। ठीक है, ये होते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन और इस तरीके से पॉजिटिव टैग वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जो नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं वो ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के लिए सही नहीं है। नहीं है यानी कि नॉट अगर आपसे पूछ दिया, दैट मीन्स वो नेगेटिव क्वेश्चन है। अब इस नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, ये जो टैग वर्ड आप देख रहे हैं नेगेटिव टैग वर्ड, इनको ढूंढेंगे। उस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन रहते हैं ना, उन ऑप्शन में आप इनको ढूंढेंगे। किसी ना किसी में आपको इन नेगेटिव टैग वर्ड में से एक टैग वर्ड दिख ही जाएगा और आप उसे टिक कर देंगे। ठीक है, वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स को हमें याद करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको रटना नहीं है, आपने इनको समझना है। ये जितने भी अभी मैं आपको बताऊंगी इनको समझ लीजिएगा। उसके बाद इन्हें आप एक पेज पर लिखिए और इनको अपने रूम पर चिपका दीजिए। रूम की किसी वॉल पर जब आप इसको चिपका देंगे ना, बार बार आपकी नज़र जाएगी और आपको ये खुद ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बहुत आपका टाइम वेस्ट हो गया, अब हम इन्हें फटाफट से समझ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है विविध गतिविधियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा तो उसके जो ऑप्शन होंगे ना, उन ऑप्शन में से आप देखेंगे, अगर ऑप्शन में लिखा है विविध गतिविधियाँ यानी कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की या अनेक प्रकार की गतिविधियाँ करवाना, एक्टिविटीज़ करवाना, ऐसा अगर उस क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में लिखा है तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, वो आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री। ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है फ्रेंड्स। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, उसके ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन में दिया है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए या फिर कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है, कहीं भी अगर आपको दिख जाए दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, तो आप उसे बिल्कुल टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
दैनिक जीवन से जोड़ना, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, बच्चों को जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए, ऐसा अगर कहीं भी लिखा है तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा सीडीपी में आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स सीडीपी की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मैंने आपको सीडीपी के सारे चैप्टर्स करवाए हैं, तो वहाँ पर समावेशी शिक्षा भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जिसमें हर प्रकार के बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता बच्चों में, ठीक है। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। तो देखिए, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है और अगर उसके ऑप्शन में कहीं लिखा है समावेशी शिक्षा, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, उसे आप टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। ये बहुत पूछा जाता है आपसे, तो इसे आप याद ही कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना, यानी कि मैनी कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज़ करना, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख गया तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चर्चा के अवसर। जी हाँ, बच्चों को चर्चा करने के अवसर देना, यानी कि डिस्कस करने की अपॉर्चुनिटीज़ देना। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा है कि बच्चों को चर्चा के अवसर दिए जा रहे हैं या फिर खाली अवसर भी आपको मिल जाएगा ना, तो भी आप टिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही होगा। हो सकता है आपको दे दे ऑप्शन में कि बच्चों को उनकी रियल लाइफ को एक्सप्रेस करने के अवसर देने चाहिए, यानी कि अवसर, अपॉर्चुनिटीज़, आपको जहाँ भी दिख जाएगा उसे टिक कर दीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है बच्चे को सम्मान देना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क आप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको दिया है फ्रेंड्स कि बच्चों को सम्मान देना चाहिए, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, 1-2 टैग वर्ड जो नहीं लिखे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर इसमें ऐसा लिखा हो कि बच्चों की मातृभाषा को सम्मान देना, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, याद रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर बच्चे की मदर टंग को, यानी कि मातृभाषा को सम्मान दिया जा रहा है, उसे अपनाया जा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है और ऐसा ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा, आप ज़रूर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चे की त्रुटियाँ। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं ना, वो भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि देखिए बच्चे हों या फिर बड़े हों, कोई भी हों, पहले त्रुटि करेंगे ही करेंगे और धीरे धीरे त्रुटि करने के बाद वो सही चीज़ तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चे त्रुटियां करके सीखते हैं, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा है कि बच्चे त्रुटियों के द्वारा सीखते हैं या फिर त्रुटियां अच्छी मानी जाती हैं, तो आप उसे टिक कर देंगे, वो बिल्कुल सही होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा तो, ठीक है, क्योंकि ये हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख रहे हैं। नेक्स्ट टैग वर्ड है फ्रेंड्स आपका प्रोत्साहन, यानी कि एनकरेज। बच्चों को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है किसी भी काम के लिए, तो वो आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा होगा कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। खाली अवसर भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में मिल जाएगा तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कारण का पता लगाना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा है कि बच्चों को अधिगम की प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के कारण का पता लगाना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जैसे फॉर एग्जांपल कि निम्नलिखित में से बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, और अगर उसमें एक ऑप्शन में लिखा हो कि बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले उसके कारण का पता लगाना, तो आप उसे बिल्कुल टिक कर दीजिएगा, क्योंकि कारण का पता लगाना ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। और अधिगम की कठिनाई का कारण का पता लगाना होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये मैंने आपको थियोरी में करवाया भी था। नेक्स्ट है सृजनात्मक। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है बच्चे सृजनात्मक हैं या फिर सृजनात्मकता का विकास करना चाहिए बच्चों में, यानी कि क्रिएटिविटी को कहीं भी इम्पोर्टेंस दी जा रही हो, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित अधिगम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है।
बच्चों की जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि गतिविधि आधारित होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा होगा ना कि बच्चों को गतिविधि करके सिखाना चाहिए या फिर बच्चे खुद एक्टिविटीज़ या गतिविधि करके सीखते हैं, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव चीज़ होती है, उसे आप टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी। देखिए आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि इंग्लिश में भी करवा दीजिए, तो देखिए मैंने लिखा तो हिंदी में है, बट मैं आपको इनका हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में बताते हुए चल रही हूँ, तो आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और नोट डाउन करके टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए जिज्ञासा, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा होगा जिज्ञासा या फिर क्यूरियोसिटी, तो वो आपका हमेशा सही होगा, उसे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए जो एजुकेशन होती है वो हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगर इसकी जगह लिखा होगा कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तो वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड होगा, वो सही नहीं होगा, ठीक है। और अगर बाल केंद्रित शिक्षा लिखा होगा तो वो हमेशा आपका सही होगा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है, जिसमें बालक जो है सेंटर में होता है एजुकेशन के, यानी कि बच्चे की नीड, उसका इंटरेस्ट, उसका एज, उसका मेंटल लेवल, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसको अधिगम करवाया जाता है, ये होता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है हस्तपरक गतिविधि करना, यानी कि अपने हाथों से जब बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहते हैं ना, तो वही है ये हस्तपरक गतिविधि कराना। तो जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा होगा कि बच्चे अपने हाथों से एक्टिविटीज़ करके सीख रहे हैं, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही होगा। और ये करके सीखना वही है, खुद करके सीखना। जैसे होता है ना, हम साइंस या फिर मैथ्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बच्चों से करवाते हैं, बच्चे खुद लाइव वो चीज़ करते हैं और खुद देखते हैं और उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा होगा तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जिसमें बच्चे खुद से अपने हाथों से कोई कार्य करके सीख रहे होंगे। और यस, ये जो करके सीखना का कॉन्सेप्ट है ना, लर्निंग बाय डूइंग, ये किसने दिया था, याद रखिएगा, ये दिया था जॉन डीवी ने, और ये भी आपसे पूछा जाता है CDP में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। देखिए जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि त्रुटियां बच्चे द्वारा की जा रही हैं, तो वो पॉजिटिव होगी, उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही होगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि त्रुटियां जो है आपका अधिगम का एक पार्ट होती हैं, हिस्सा होती हैं, और ये अच्छी मानी जाती हैं, ऐसा अगर कहीं भी आपको दिख रहा है तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है, वो आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमने समझ लिए, अब हम फटाफट से नेगेटिव टैग वर्ड्स को भी ऐसे ही समझ लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए अब हम नेगेटिव टैग वर्ड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले है उच्च शिक्षा। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है, लिखा है कि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, या फिर बच्चों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा अगर कहीं भी लिखा है तो आप समझ जाइएगा ये एक नेगेटिव चीज़ है। एंड अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव में ही पूछा है तो ये आपका सही हो जाएगा, बट अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है तो ये वाला टैग वर्ड आपका सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग देना या फिर अंक देना। होता है ना, ग्रेड दे देते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, या फिर मार्क्स दे देते हैं, किसी बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिल गए, किसी को कम मिल गए। तो ऐसे क्या होता है, जिस स्टूडेंट को कम मार्क्स मिले होंगे उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज़ हो जाता है, ठीक है। और हो सकता है उन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में मनमुटाव हो जाए, तो ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है कि बच्चों को ग्रेड दिया जा रहा है या अंक दिए जा रहे हैं, तो वो आपका कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है निष्क्रिय। किसी भी क्वेश्चन में लिखा है कि बच्चे निष्क्रिय हैं, यानी कि पैसिव हैं, वो एक्टिव नहीं हैं, तो वो भी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता, यानी कि लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव करना, जो आपका जेंडर बायसनेस होती है ना, लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। अब तो फिर भी ये चीज़ कम हो गई है, बट पहले के ज़माने में काफ़ी होती थी, आपने भी देखा होगा। कहते थे कि लड़के ऑफिस जाकर काम करेंगे, लड़कियां सिर्फ घर का झाड़ू पोछा करेंगी, इसीलिए वो बनाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका लैंगिक असमानता है। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है, आपको दिख रहा है कि लैंगिक असमानता वर्ड है, तो उसे आप
कट कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्याख्या करना। व्याख्या करना इज़ द नेगेटिव टर्म, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है फ्रेंड्स। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को व्याख्या करके सिखा दिया जा रहा है बस, तो वो आपका कभी भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो शिक्षा होती है बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगर शिक्षक केंद्रित लिखा है तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंठस्थ करना। देखिए कंठस्थ करना या फिर याद करना, अगर ये टर्म आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा होगा कि बच्चों से याद करने को कहा जा रहा है, शिक्षक ने बच्चों को कुछ होमवर्क दिया, बोला कल इसे याद करके लाना या कंठस्थ करके लाओ, तो ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ये ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो ये सही होगा, बट अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो ये ऑप्शन सही नहीं होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सज़ा देना या दंड देना। आप जानते ही हैं ये कितनी गलत बात है, बच्चों को कभी भी सज़ा या दंड नहीं देना चाहिए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बच्चों को सज़ा देना या दंड देना, तो ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित। जो आपकी शिक्षा है वो पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्रित और ना ही शिक्षक केंद्रित। याद रखेंगे ये चीज़। नेक्स्ट है हतोत्साहित, यानी कि बच्चों को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, ये भी आपका एक नेगेटिव चीज़ है। ये भी अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं भी लिखा है कि बच्चों को हतोत्साहित किया जा रहा है तो ये आपका सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स केवल या मात्र, या फिर इसकी जगह एक और चीज़ आती है ही, ओनली मतलब, ठीक है, इंग्लिश में ओनली। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ये वर्ड आपको दिख गए केवल, मात्र या ही, उसे आप सीधे कट कर दीजिएगा, वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कठोर, यानी कि रिजिड। देखिए एजुकेशन में कभी भी बच्चों के प्रति रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एज अ टीचर। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को कठोरता से सिखाया जा रहा है या रिजिडिटी अपनाई जा रही है, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है रटना। ये वही हो गया कंठस्थ करना, याद करना या फिर रटना। ये तीनों टैग वर्ड हैं आपके नेगेटिव, जो कि कभी भी सही नहीं होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ये दिख जाते हैं तो आपको वहाँ पर ये याद आ जाएंगे और आप इन्हें कट कर देंगे, ठीक है, ये सही नहीं होंगे। नेक्स्ट है मानक शब्द। कभी भी एजुकेशन में ना जो मानक शब्द होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड्स जो होते हैं, वो सही नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि मानक शब्दों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना है, या मानक शब्द आपको कहीं भी दिख गया तो आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है लेबल करना। बच्चों को आप लेबल कर दे रहे हैं। लेबल कैसे करते हैं, जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा क्लासरूम में, किसी बच्चे ने सही आंसर दिया, किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत सही आंसर दिया और थोड़ा गलत बताया, और किसी तीसरे बच्चे ने उसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया। तो यहाँ पर टीचर लेबल लगा देते हैं। जैसे पहले वाले स्टूडेंट को बोल देंगे वेरी गुड, आपने बहुत सही बताया। दूसरे को बोल देंगे अरे नहीं, आपने क्या बता दिया, ये आधा ही सही बताया, आधा तो गलत बता दिया। और तीसरे को बोल दिया कि आपको तो कुछ नहीं आता है, आपने पूरा ही गलत बता दिया। तो इस तरीके से कभी भी बच्चों को ना ही कंपेयर करना चाहिए, ना ही लेबल करना चाहिए, ठीक है। लेबल करना और तुलना करना, वही कंपेयर करना एक दूसरे से बच्चों को। अगर आपको ये चीज़ें किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख जाती है तो आप समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है और ये सही नहीं होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट नेगेटिव टैग वर्ड आता है आपका रोजगार दिलाना। ये बहुत यूज़ होता है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को एजुकेशन क्यों दी जाती है। एक ऑप्शन आपको दे देंगे कि बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाता है तो आप उसे कट कर दीजिएगा, वो आपका सही नहीं होगा। क्योंकि जो एजुकेशन होती है वो बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए नहीं होती है, बल्कि वो एजुकेशन होती है उनको चीज़ें समझाने के लिए, और उस एजुकेशन को बच्चे अपने रियल लाइफ में यूज़ कर पाएँ, इसलिए एजुकेशन दी जाती है, ना कि रोज़गार दिलाने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है रोज़गार दिलाना बच्चों को, तो ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं एसएसटी सब्जेक्ट के। अब आपको इनको समझना, आई होप आप लोग समझ तो गए होंगे। अब आपको अपने दिमाग में कैसे फिट रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। सारे ही सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड आप अलग अलग पेज पर लिखिए, अपनी वॉल पर चिपका दीजिए रूम में, एंड डेली आपकी नज़र अगर उस पर पड़ेगी ना तो आपके दिमाग में वो वैसे ही बैठ जाएंगे, ठीक हो गया।
तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको सारे टैग वर्ड्स अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिस्पॉन्स करने की। एंड इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।